मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग और उस अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है जो मैक्सिमा मिनिमा, जिसे हम कह रहे हैं उच्चतम और निम्नतम फलन। तो उच्चतम और निम्नतम फलन कैसे प्राप्त करते हैं, किस बिंदु पर वो उच्चतम होगा, किस बिंदु पर निम्नतम होगा, आपने रूल पढ़ लिया। एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। जब कोई फलन दिया रहता है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको देख के मैं सीधे हो जाता हूँ, अरे यार ये फलन तो इसकी उच्चतम मान इतना होगा और निम्नतम मान इतना है। सरल सा उदाहरण देता हूँ, साइन एक्स वाला। साइन एक्स के बारे में आपने जब त्रिकोणमिति कक्षा 11 में पढ़ी या अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा कक्षा 12 में, तब भी आपसे कहा गया होगा कि साइन का मान या कॉस का मान हमेशा किसके बीच में रहता है, ऋण 1 से धन 1 के बीच में रहता है। तो आप सीधे समझ जा रहे हो, अरे इस फलन का निम्नतम मान तो ऋण 1 आना है और उच्चतम मान क्या आना है, 1 आना है। तो कुछ चीजें हमें बाय हार्ट होती है चीजें यार। और फिर उसके बाद कुछ फंक्शनों को नहीं पता कर पाएंगे तो सबके ग्राफ बना के तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने क्या पढ़े, अवकलज पढ़ा थे। अवकलज में हमने प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन पढ़े होते हैं। तो हम लोग ज्यादातर प्रश्नों को हल करते वक्त द्वितीय वाला जो परीक्षण है उसका यूज करते हैं। मीन्स क्या करते हैं, हम फलन का अवकलन करते हैं, जीरो करते हैं। और फलन के अवकलन करके जीरो वाला हमने एक जगह और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां हमने वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा। जब हम डेरिवेटिव फंक्शन को अवकलज करके जीरो पुट करते हैं, वो जो बिंदु आते हैं उन बिंदुओं से लेफ्ट में या राइट में उनके मान बदलते हैं। मीन्स वो कहीं डिक्रीज करता था, कहीं इंक्रीज करता था। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मीन्स यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जीरो पुट करेंगे, पॉइंट निकलेंगे, फिर देखेंगे यार कहाँ उच्चतम देगा और कहाँ निम्नतम। अब देखिए ये जो फलन सामने लिखे हुए हैं, अगर मैंने कक्षा 11 में कुछ स्पेशल फंक्शन, ये देखो ये दो चीज तो अभी हमने यहाँ भी पढ़ी। कक्षा 12 में जब हमारे पास अवकलज आए थे उसमें एक आया था चर घातांकी और लघुगणकीय फलनों के अवकलन। उसने आगे समझाए हैं कि चर घातांकी फलन का ग्राफ ऐसा होता है और लघुगणकीय फलन का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये जो फलन, दोनों ही फलन ऐसे होते हैं, ये मान कभी ऋणात्मक नहीं आते। आप x का मान कुछ भी रखवा दीजिए, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करवा दीजिए इस फलन में, इस फलन का मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। अब मान लीजिए मुझे नहीं आता समझ में, तो मैं अवकलन से कैसे करूंगा इस प्रश्न को। देखिए तो आपकी एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न है, जिस प्रश्न में कुछ अलग सा लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि ये फलन उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। अब क्यों नहीं है उच्चतम निम्नतम, हम इसको अवकलज के हेल्प से हल करेंगे। तो देखिए आप इसका हल करता हूं मैं। तो पहला फलन आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया है, e टू दी पावर एक्स। ठीक, हम अवकलज कर रहे हैं तो हमने इसका अवकलन कर दिया एफ डैश एक्स, और आप जानते हो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है। फिर आपसे क्या कहा गया होता है कि ये फलन किस जगह जीरो होगा, ये तो चेक करते हैं हम। तो हमने कहा एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो रखवा दीजिए। तो एफ डैश एक्स ये किस चीज के लिए चेक करते हैं हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, लेकिन यही चीज हम किसके लिए चेक करते हैं, जब हमें उच्चतम या निम्नतम के बारे में बात करनी होती है। तो हमें उच्चतम या निम्नतम के प्रश्न हल करने होते हैं, तब भी हम अवकलन का मान क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, और सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकालते हैं। अब अटक गया आप इस क्वेश्चन में, e टू दी पावर x इक्वल टू जीरो। आप देखोगे x का मान कुछ भी फाइनाइट वैल्यू पुट करा दो कभी जीरो नहीं होता है, याद कर सकते हो। आपने कहा नहीं सॉल्व करके दिखाओ, तो आप x को, ये जो चरघातांकी फलन है और लघुगणकीय फलन है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन होते हैं। तो अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल हटेगा तो यहाँ जाके क्या जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा, लॉग में जाएगा, लॉग जीरो। फिर लॉग के बारे में आपको डिस्कशन किया गया होगा कि लॉग की वैल्यू हमेशा, लॉग जिस क्वांटिटी पर अप्लाई होता है वो क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। फिर बाद में बड़ी कक्षा में पढ़ोगे ऋणात्मक भी होती है, लेकिन किसी भी वास्तविक, अगर फलन का मान वास्तविक लाना है तो इसकी वैल्यू जो यहाँ लॉग जिस क्वांटिटी पर अप्लाई हो रहा है, ये क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा कैसा आना चाहिए, धनात्मक। तो अब सही कह सकते हो आप कहोगे लॉग जीरो ये तो हमें परिभाषित नहीं है। अभी मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि परिभाषित नहीं है अभी के हिसाब से, बाद में अभी बड़ी कक्षा में पढ़ोगे तो मैं इसका मान माइनस इन्फिनिटी दे दूंगा। ठीक, तो x इक्वल, तो आप देख रहे हो ये मान कभी जब वैल्यू नहीं निकल पा रही तो आप कहां से बताओगे ये फलन उच्चतम है या निम्नतम है। ठीक, तो इसलिए हम इस तरह के फलन जो होंगे हम कह देंगे कि ये मान, ये फलन ना उच्चतम मान बता पाएंगे ना निम्नतम मान बता पाएंगे। वो दोनों ही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, वो चरघातांक की जो चैप्टर था आपका, उसके पीछे देखिएगा आप इसको, इसमें दोनों के ग्राफ उसने समझा रखे हैं। ग्राफ देखोगे तो ये पूरा ऋणात्मक इन्फिनिटी से लेकर धनात्मक इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे दूसरे फलन के बारे में बात करते हैं हम, ये भी ऐसी फलन है, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है इसमें, लॉग है। इसमें फलन का नाम जी लिख दिया, अपना लिखता। तो उसी तरह से हल करते हैं, इसको अवकलन करेंगे जी डैश एक्स, लॉग एक्स का मान 1/x, फिर वही उच्चतम या निम्नतम प्राप्त का अवकलन कर लिया। लॉग एक्स का अवकलन आप जानते हो 1/x होता है। फिर वही चाहे उच्चतम या निम्नतम किसी भी टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए उच्चतम के लिए हो या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें हों, उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवकलन का मान जीरो पुट करते हैं। तो जी डैश एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। तो ये भी क्या बन जाएगा, 1/x बराबर जीरो। तो डायरेक्ट समझ में आता है तो ठीक है, आप सीधे कह सकते हो परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ x की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता तो आप x के लिए क्या लिखते, 1/2 तो लिखते। तो उसी तरह से अगर यहाँ लिखो तो x बराबर 1/0। और ये तो शायद आप अच्छी तरह समझते हो कि ये परिभाषित नहीं है, जिसको आप लोग अनंत पढ़ते हो। और मैं फिलहाल ये लिख रहा हूँ कि अनंत परिभाषित थोड़ी क्या होता है।
तो इसीलिए क्या लिख दिया मैंने, ये परिभाषित नहीं है। यही बात मैंने इधर भी समझाई होती है इस तरह से, वहाँ पढ़ा नहीं है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया मैंने। तो x बराबर अनंत, ये बिंदु ये है। जब ये बिंदु ही परिभाषित नहीं है तो आप फलन को कैसे परिभाषित कर पाओगे कि ये फलन उच्चतम देता है या निम्नतम देता है। इसीलिए ये फलन भी क्या होगा आपके पास, ना ये उच्चतम मान देगा ना ये निम्नतम मान देगा। ठीक, अब एक लास्ट प्रश्न एच एक्स, ये दोनों तो आपने डायरेक्ट पढ़े होते थे। तीसरा प्रश्न जो इसने दिया है एच एक्स करके लिखा हुआ है, तो एच एक्स दिया है आपको कितना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, फिर आप क्या वही अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x वर्ग, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, और 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं। फिर उच्चतम या निम्नतम के लिए फिर से क्या लिख देता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो उच्चतम हो या निम्नतम, इन दोनों ही तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करते हो, अवकलन का मान 0 पुट कराते हो। इस बार फलन का नाम s था इसलिए मैंने h डैश x लिखना चाहिए बराबर 0। तो ये बन गया 3x वर्ग धन 2x धन 1। आप देख लीजिए इसके गुणनखंड होते हैं तो, और गुणनखंड नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने सेधाचार्य पढ़ा होता है कक्षा 10 में, तो उस सूत्र को लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो x उसका हल कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac अपॉन में 2a की वैल्यू 3। x इक्वल क्या आ गया, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 12। फिर देखिए उसी तरह की बात होगी -8। तो वैसे तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या है, लेकिन हमें तो वास्तविक फलनों के बारे में बात करनी है। तो फिर से जो x का मान ये आया है, यह क्या है, परिभाषित नहीं लिख सकता हूँ, परिभाषित तो कर ही दूंगा मैं इसको, वास्तविक मान नहीं दे रहे हैं, वास्तविक मान नहीं। जब x का मान निकल ही नहीं पा रहे हो आप इस फलन के लिए कि कहाँ पर होगा करके, कहाँ पर डेरिवेटिव का मान 0 आएगा, तो आप इसके उच्चतम और निम्नतम की परिभाषित नहीं कर पाओगे। तो आपने ये 3 जो ऐसे प्रश्न थे औरों में आपने देखा होगा, आप उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करते थे, अलग अलग मेथड से निकाला होगा। लेकिन ये 3 फलन ऐसे हो गए हैं जिनको मैं डायरेक्ट देख के बता सकता था यार ये फलनों के उच्चतम निम्नतम मान नहीं प्राप्त हो, लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना है आपको, 2 नंबर में 4 नंबर में आपका प्रश्न आता है, तो आप क्या करोगे, फलन का अवकलन करना है, जो प्रोसेस है वही रखी मैंने, बराबर 0 रखा। क्या x का मान निकला, x का मान नहीं निकला। अब आपको निकाला तो सही, अनंत निकाला, लेकिन अनंत या माइनस अनंत ये चीजें परिभाषित नहीं होती हैं। ठीक, और लास्ट वाले प्रश्न में आपने देखा कि मान निकाला है मैंने x का, लेकिन क्या वास्तविक आया, नहीं आया, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आई जो कि वास्तविक नहीं है। जब फलन x के मान, जब आप डेरिवेटिव का मान 0 पुट करते हो, x का मान न तो वास्तविक आए न वो परिभाषित हो, अगर इस तरह की कभी भी कंडीशन आएगी तो आप कहोगे ऐसे फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान आप प्राप्त नहीं कर सकते। ओके।